नमस्कार दोस्त, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो आज हम आपको आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व गोंडा जिले के मतदाताओं का इसके लिए क्या रुख है, क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं और मुख्यमंत्री के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिंह जी ने विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर इकट्ठा किया है, जिसमें मतदाताओं ने खुलकर अपना मत रखा, जिसके अंदर उन्होंने अपनी निजी समस्याओं से लेकर सार्वजनिक समस्याओं को उजागर किया और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में अच्छे और बुरे प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। कुछ मतदाताओं ने तो वर्तमान सरकार के कार्यों और योजनाओं का गुणगान भी किया। साथ ही साथ सभी ने आने वाले 2022 में विधानसभा चुनावों में किस पार्टी का वो समर्थन करेंगे और क्यों करेंगे, उसके कारणों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। आइए इन सभी की एक छोटी झलक देखते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं PRSD न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव महासंग्राम होने वाला है। उसी विषय में आज हम चर्चा करते हैं यहाँ के लोगों से। आज हम आए हुए हैं विधानसभा कटरा बाजार, ग्राम सभा है मुंडेरवा माफी, ब्लॉक है आपका पडरी कृपाल। आइए चर्चा करते हैं इस विषय में यहाँ के लोगों से मिलकर, क्या है माहौल, किसकी होगी सरकार, इसी विषय में चर्चा करते हैं। एक बाजी और देख लीजिए, ये क्या मोहड़ा है ना, ये मोहड़ा, ये तालाब से पानी निकलता है और ये मोहड़ा की वजह से सारा कुछ पानी बंद है। एक मिनट दादा, उस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो 2022 में कौन बैठेगा गद्दी पे, आपको क्या लगता है किसका? हम तो जानते जोगी तो हट ही जाएंगे, लेकिन मोदी तो रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हाँ, योगी बाबा रहेंगे या अखिलेश जी आएंगे या मायावती जी रहेंगी? ये देखो अखिलेश आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत है। लेकिन ये जो जोगी हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको? हमें माहौल ही लग रहा है कि इन्हीं आएंगे। कौन, योगी बाबा? नहीं, योगी बाबा तो जा रहे हैं धीरे धीरे। योगी बाबा जा रहे हैं, उनके कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कौन आ रहा है? ये इनका क्या नाम है, मायावती जी? नाम है, अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं धीरे धीरे, देखो संभावना बन रहा है। आप बताएं किसका माहौल होगा, क्या होगा? अब वही तो हम लोग कुछ नहीं कह सके सर। आपके स्थानीय माहौल के हिसाब से आप बताइए क्या माहौल होगा, किसकी बनेगी सर? जैसे किसान के व्यवस्था में बस तो अखिलेश की सरकार बन जाए तो अच्छी है। अच्छा, किसान की व्यवस्था आपको क्या मुद्दा क्या होगा इस बार, अगर अखिलेश जी आ रहे हैं या मोदी जी, योगी जी जो प्रचार में उतरे हुए हैं, योगी जी का क्या माहौल है, मतलब क्या मुद्दा होगा इस बार? योगी जी के कार्यकाल में घूसखोरी बहुत है। जितने अधिकारी हैं सब घूस बहुत खाते हैं, काम कुछ सही नहीं होता है। जैसे राशन कार्ड में फीडिंग के यहाँ है, उनके मोटरसाइकिल 4 पहिया गाड़ी है, वह आजो गल्ला लेते हैं। अच्छा, जो पात्र नहीं है वो भी राशन ले रहे हैं। जगदीशपुर हम करीब में है, जगदीशपुर मुंडेरवा माफी, ये दोनों ग्राम सभा में यही स्थिति है। इनकी जांच भी नहीं हुई है। जांच नहीं हो रही? हाँ, तो अभी क्या ये सब देखते हुए क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार? अगर ये सरकार जांच कर दे, काम बढ़िया हो लगे तो यही सरकार पर आदमी निर्भर करी चले लगा बढ़िया। वो तो है, कमियां सब में होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है माहौल इस बार किसका है? अब ये तो जाए वाले हैं, योगी बाबा तो योगी बाबा जाने वाले हैं। आने का संभावना किसका लगता है, कौन आएगा? अखिलेश तो बढ़िया लगे थे। अखिलेश लग रहा है अखिलेश जी आएंगे। हाँ दादा, आपका क्या लगता है क्या माहौल होगा? ऐसा है, जो भी सरकार चला रही है योजना वो सही चला रही है, बशर्ते कुछ घोटाला हो रहा है। घोटाले हो रहे हैं? हाँ, जैसे सरकार 1 महीने में 2 बार गल्ला निःशुल्क किसानों को देती है, मुफ्त में देती है। कोविड-19 आप देखें, बीमारी चली, इसका वैक्सीन का व्यवस्था उसने कराया। किसान निधि PM निधि योजना में पैसा डाला, गैस का पैसा डाला। उनका कार्यकाल अच्छा रहा, कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन जो उनके बिचौलिए हैं वो घोटाला कर रहे हैं। जैसे कि आप राष्ट्र कारण होगा शायद उनको कहीं ना कहीं डिसमिस होना है, मतलब डिसमिस होना निश्चित तो नहीं है। लेकिन तो अगर नहीं सुधार हुआ, अब सुधार क्या होगा, अब तो बिगुल बजने वाला है ना, समय भी नहीं रह गया है। और इनके कार्यकाल में मतलब एकदम अधिकारी कर्मचारी बड़े रेंज के IAS PCS तक बेईमानी कर रहे हैं। करप्शन बड़े स्तर पे बढ़ गया। हाँ, बड़े स्तर तक बढ़ गया है। जैसे एक बिंद हमने SDM साहब से उठाया, DM साहब से, कि ये राशन कार्ड हम किसानों का जैसे 7 यूनिट फीड हो गया, अब ये हर महीने में 2 क्यों रह जाता है, 3 क्यों हो जाता है, 5 क्यों हो जाता है, हर एक प्रत्येक कोटे पर कम से कम 150 यूनिट क्यों घट जाता है, बढ़ जाता है, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने सीधा कहा कि कौन सी ऐसी एजेंसी में लगाऊं
कि जो जांच करके इसका निष्पक्ष मतलब काम कर सके। मतलब वो खुद कंफ्यूज है कि काम किस तरीके से करें। हाँ वो खुद वो खुद कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन इनकी एजेंसी आती है कि जो ने खाद्यान्न की जा करके जाँच करके और यूनिट को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। अच्छा, कोटेदारी में भी इस समय धांधलेबाजी चल रही है। अब धांधलेबाजी यही चल रही है कोटेदारी में। वो क्या करे, जिसका यूनिट नहीं है वो गल्ला पाने से वंचित रह जाता है और जिसका यूनिट है वो गल्ला पा जाता है। पूरा बढ़ता है। हाँ, कमो बेश कुल बढ़ता है। कुछ कोटेदार के लिए भी मतलब तो कुल मिला के मुद्दा यही होगा कि भ्रष्टाचार कम हो, घूस कम हो। तो अब तो माहौल रहा नहीं आपकी नज़र में, इस बार सरकार किसकी लग रही, माहौल किसका है? अब माहौल ऐसा है कि आगे चल के जनता का क्या मूड है, क्या मानसिकता है, अपना बताइए, आपका क्या माहौल है? जैसे हमारा तो माहौल ये है कि अगर ये सुधार लाऊं अपने में तो कोई सरकार इनके बनने में दिक्कत नहीं आएगी। योगी बाबा आपकी नज़र में है चांस उनके? हाँ है, बिल्कुल चांस है। चांस उनका कार्य जो है अच्छा है, लेकिन उनका कार्य धरातल पे पहुंचता नहीं है, आज बीच में लुक जाता है। जैसे हमने एक शमशान घाट की ज़मीन खाली, शमशान भूमि की ज़मीन खाली कराने के लिए पूरे 5 साल में कम से कम 2500 कागज़ हमने दे दिया, लेकिन राजस्व विभाग आज तक उसको पैमाइश करके खाली नहीं करा सकी। अब हमें लगता है कि हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ कचहरी करना पड़ेगा। की जमीन कब्जा कर रखी? हाँ, शमशान घाट की ज़मीन कब्जा कर रखी है। ये ग्राम सभा भंगहा, थाना खरगूपुर, विकास खंड रुपैदी, जनपद गोंडा। और विधानसभा आपका कौन सा लगता है फिर? मेहनौन लगता है। मेहनौन विधानसभा जी लगता है? जी। ये तो आप कटरा बाजार में? हाँ, ये तो कटरा बाजार में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ब्लॉक आया था, ब्लॉक से फिर गोंडा जाना था। रास्ते में हमारा आपका मुलाकात हो गया और उस गाटे संख्या की 457 नंबर गाटा संख्या है। और अभी भी मैंने तो चर्चा करेंगे बाद में। हाँ, लेकिन कहने मतलब अभी की जो बात चल रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर, चुनाव में सरकार आपकी नज़र में योगी जी ही आ जाएंगे अगर कुछ सुधार उन्होंने किया। हाँ भैया, आपका क्या लगता है, क्या माहौल है, किसका सर? माहौल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। अब माहौल योगी जी अपना सुधार कर ले तो योगी जी आएंगे, नहीं तो फिर अखिलेश की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार बनेगी। हाँ, जनता पर समय तो रह नहीं गया ना। हाँ, समय नहीं रहेगा, जनता भी तो परेशान है। जनता क्या कह रही है? जनता परेशान, जनता रात में भी लठ लेके घूम रहे, जनता परेशान, खुद घूम रहे, का नाम जनता परेशान, हर चीज़ से परेशान। ना तो उनको मजदूरी मिल रही है बाज़ार में, सारा कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं बुखार से कह रहे हैं कि सब बंद हो गया, स्कूल से बच्चे भी परेशान हो गए, 2-2 साल बच्चे उनके भी वो खेल में निकल गया बच्चों को। अच्छा, खेलने में लग गया। खेलने में लग गया। जो बड़े आदमी हैं उनके पास पैसे, वो ट्यूशन कराते थे, वो गरीब आदमी वो ट्यूशन कहाँ करा पाएंगे भाई? जो 200 रुपये की मजदूरी उनकी बाज़ार में नहीं मिले, रोटी लेके जाते, सुबह जाते, वो फिर 12 बजे तक वापस चले आते हैं, वो तो कहाँ परेशान हो जाएंगे फिर। मतलब आपकी नज़र में सरकार ने ध्यान? हाँ, सरकार नहीं ध्यान देती है ना। इस बार मुश्किलें हैं। हाँ, योगी बाबा का मुश्किल है। हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं बावन सिंह, वो भी जनता को नहीं देखने आते हैं। 10 साल बावन सिंह विधायक आते नहीं ग्राउंड पे? कभी नहीं आते वो। अच्छा। हाँ, जब इलेक्शन आता है तो दौड़ के आते हैं, हाथ पाँव जोड़ते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा फिर? आपकी आएगा तो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आपकी अखिलेश सरकार बनेगी, उससे हाँ, उससे आदमी संतुष्ट रहेंगे। हाँ, संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा, हम बात कर रहे हैं इस समय माहौल क्या है, मतलब किसकी होगी सरकार? अभी क्या माहौल लग रहा है, क्या चल रहा है अभी? माहौल महंगाई के वजह से, बहलक वजह से खेत किसान के सब चल जाता है। जी। और उसके बाद में खेत पता लग वो खाए आए हैं तो भरे में 1 बीघा चल रहे तो खेत में कुछ पैदा ना हो, तो यही अनुसार से लोग कच्चा हो चुके, तरस हो चुके। 2000 डेट है तो 400 ग्राम भजन नहीं है। अच्छा, ये जो किसान सम्मान निधि जो मिलता है, पूरा टार्च के सेल डाले भजन नहीं है, टार्च की सेल के बराबर ही है। हाँ, वो तो ना वही चीज़ है। अब गैस सिलेंडर के रेट बताइए 950 रुपये के। तो माहौल क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की। क्या भैया, आप क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है, क्या सरकार? भैया, हमारी तरफ से तो 50-50% दोनों का है। शहर वाले देहात तो आते नहीं हैं, देहात का माहौल जानते नहीं हैं, है ना? तो वो शहर में तो भाजपा कह रहे हैं, लेकिन देहात वाले सपा कह रहे हैं। अब देखिए किसकी सरकार है भाई, आगे तो कोई बता नहीं सकता। माहौल अगर ले तो क्या माहौल है, किसकी सरकार होगी? मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? मुद्दा कोई नहीं, बस वही
हम किसान हैं भैया, किसान वाली समझते हैं। अब ये समझ लीजिए कि 50-50% है, हमारे अकेले देने से तो कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, लेकिन हाँ। कहने का मतलब ये है यहाँ पे माहौल लहर किसकी लग रही है? अब यहाँ पे तो भैया बैजनाथ दुबे जी की लग रही है लहर। विधानसभा चुनाव में हाँ। इस बार बैजनाथ वही है। दुबे, हाँ वही समाजवादी पार्टी से वही है। अभी तो टिकट किसी को मिला नहीं है, बाकी हल्ला उल्ला ज़्यादातर उन्हीं का उठ रहा है। हाँ, बावन सिंह भी हैं। अच्छा, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। हाँ। मौजूदा विधायक हैं ये वो दिखाई नहीं पड़े हैं। मतलब मौजूदा विधायक 10 साल वो रह चुके हैं। 10 साल से हैं। हाँ, 10 साल से हैं। सिलेंडर और हमारे कल्याणी पाठक मार्ग स्टार्ट किनगा रहा या सिलेंडर है 300 से स्टार्ट किनगा रहा, आज 950 रुपया के मिलते। 950। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल डीजल सब महंगाई। युवाओं से भी बात करते हैं। जी भैया बताइए, क्या माहौल लग रहा है? किसकी होगी सरकार? आपको क्या लगता है? सबकी भैया सपा की सरकार रहेगी। सपा की सरकार? जी जी, कंफर्म है? हाँ, हमारे यहाँ से तो माहौल कटरा से तो उन्हीं की है। अब सरकार का नहीं पता है क्या बने आगे चल के, लेकिन ये पता है यहाँ से तो सपा ही निकलेगा। मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पे चुनाव लड़ती तो उनका मुद्दा क्या होगा? यहाँ पे फाइट करेगी समाजवादी पार्टी। हाँ, बस फाइट होगी। हाँ दादा, आपका क्या मन है? क्या लगता है? भाजपा सरकार बिल्कुल निर्मा साबुन से धो गई। हो गई? हाँ, बस सपा सरकार आएगी, इस माहौल को तभी हो रही है जी, मतलब सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आएगी। क्या हो गया? विकलांग आदमी है। कल कहीं तो कहीं देख रहे हैं तो काम करते उनके 1000 लेकर आए कर दियो तो प्रहार पेंशन बढ़ा। आज मिला रहा पेंशन नहीं, विकलांग हैं फिर तो क्या हुआ? क्या बताया? पेंशन के लिए आप गए तो क्या बताया उन्होंने? कहा था रुपया दो 1000 घूस। कौन मांग रहा है? अरे जहाँ बंधत है जिला जी, घोटिया प्रधान के पत्नी जो है इससे कहे कि मैं उनको जिताया हूँ, 1000 रुपया मुझे देना पड़ेगा, तब वहाँ पेंशन तुम्हारी बन पाएगी। ठीक है, इनसे कहीं पैसा मांग लो। ये आए हमरे लगे तो हम कहीं इधर उधर घूमत हो, कमो नहीं हमारे साथ हो, हम 1000 कहाँ लाई तू दे दी। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम है चाचा आपका? रामनरेश पांडे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसकी होगी सरकार? योगी की। योगी की। मुद्दा क्या होगा? जैसे आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे काफी लोग हैं जो सपा चाह रहे हैं। मुद्दा वही होगा जो बहल्ला को पकड़वाएगा उसी की सरकार बनेगी, और ये काम सरकार में जो है वही करवा सकता है। सरकार में जो है योगी बाबा ही वही करवा सकता है, विपक्ष क्या कर सकता है? जब वो आएगा कभी तब कर पाएगा। अच्छा, आपको लगता ही नहीं कि सपा आएगी? हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, मायावती जी, कांग्रेस से कोई नहीं, भाजपा केवल भाजपा। मतलब क्या कह रहे हैं आप जब योगी बाबा बहल्ला का पकड़ोई है तब टक्कर में 53% चाहे पहुँचे, ना हो सकते 30% पर ये समेट जाए। 30%? हाँ, एक बाजी इस पर कुछ बताएंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा करीब आ जाइए। हम तो यही बताएंगे कि 53% से ऊपर रहेगा बीजेपी। रहेगी? हाँ, रहेगी। मतलब टक्कर? बस मुद्दा एक ही है, किसान का एक ही मुद्दा है, ये पशु जो है चरागाह में चले जाएं या इनको कहीं छोड़ दिया जाए। गौशाला तो बनाए हैं, गौशाला भी एशिया चैन में बना हुआ है। हम सोनापार गाँव कटरा लगता है, तो गौशाला चल रही है? नहीं चल रही है? कहाँ चल रहा है? वहाँ बताते हैं राशन नहीं आ रहा है, खा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, और ना पशु लेते हैं वहाँ। सरकार अच्छी सरकार वही आएगी तो फिर कैसे? नहीं तो सरकार से तो पैसा अलाट होता है ना। अच्छा, यहाँ के रोज टीवी पर देखते हैं तो सरकार पैसा अलाट करती है, वो पैसा कहाँ जाता है? कौन खा जाता है? क्यों नहीं गौशाला में लेते हैं? प्रशासन हाँ, इसके जिम्मेदार जिले के प्रशासन है, क्यों नहीं इसका व्यवस्था कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की कमियां नहीं है? मुख्यमंत्री जी की कमियां नहीं है जो, हाँ, जो यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब आदेश यहाँ का जिला वाला तो देगा, तब तो लेंगे। सरकार भाजपा की आएगी। आप क्या कहते हैं, आएगी सरकार भाजपा की सपा की? अरे वो तो पता चलेगा। आप क्या कहते हैं? आप बताइए, सरकार किसकी आएगी? सरकार इनकी नहीं आएगी। सरकार इनकी नहीं आएगी? हाँ, सरकार आएगी समाजवादी की। इस बार टक्कर वो देगा और करीब इनका उनका 75 का आंकड़ा रहेगा। अच्छा, वो 75% आगे? हाँ, 75 आगे रहेगा। रह जाएंगे? हाँ, इनके काम, इनका कारनामा बोलत है, काम नहीं बोलत है, और वो काम बोलत रहा वो काम बोलता था। हाँ में बोलते हैं। हाँ, इनका बोले रहा था, इनका जब भाषण बनाई दिया था, वो इतना टैलेंट है, उसके पास एक्सपीरियंस है बोले के लिए। ये एक बाजी 48 रुपये में चीनी भई रही जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब ये कहीं कि ये चीनी विदेश का सप्लाई न करो, बस वो बैन लगाई दी।
तो फिर 44 रुपये में चीनी हो गई, तब ये कहे नहीं अब गन्ना का दाम बढ़ावत हैं। 10 साल गवर्नमेंट होगा, कई रुपया गन्ना का दाम बढ़ेगा, 54 नहीं बढ़ा। और समय से यह तो कितने रुपए बढ़ा दिए? 5 रुपये केंद्र सरकार बढ़ाए हैं, 25 रुपया जो है प्रदेश सरकार बनाए हैं, जो है समर्थन हम लोगों का प्रदेश सरकार के साथ रहेगा। मिल से लोग कमीशन ले लेते हैं, पहले बताते हैं कि हम बढ़ाएंगे, और जब वो मिल से अटैची इनको मिल जाती है तभी इनका रेट गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं हाँ करप्शन है। हाँ करेक्शन है। सबके सरकार में चैनल वाइज नेता रहते थे, और ये सरकार में सीधा चेला लोग आवत हैं, रकम ले जाते हैं, डन कर लेते हैं सौदा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PRSD न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं विधानसभा चुनाव महासंग्राम होने वाला है, उसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं विधानसभा कटरा बाजार के बालपुर ग्राम सभा में। बालपुर मार्केट है, यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, पता लगाते हैं माहौल किसका है, कौन बनाएगा सरकार, किसकी होगी कुर्सी खाली। चलिए बात करते हैं। दादा, माहौल किसका है, इस बार किसकी होगी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी, योगी बाबा आ रहे हैं। अब वो तो पार्टी तय करेगी किसको बनना है मुख्यमंत्री, लेकिन आएगी बीजेपी। अगर मुख्यमंत्री के दावेदारी तभी मौके पे वर्तमान हाँ, वर्तमान में चर्चा ये कर रहा था भैया को तो JP नड्डा जी के आज प्रोग्राम है, तो 3 बजे आप आ जाओ मीटिंग में, यहीं ये मीटिंग करवा। क्या है माहौल, किसकी होगी सरकार? बीजेपी। बीजेपी, योगी बाबा। हाँ योगी बाबा कंफर्म है? कंफर्म। हाँ भैया, आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव। चलो कम से कम टक्कर। मुद्दा क्या होगा? ये तो कह रहे हैं योगी जी। मुद्दा कुछ नहीं होगा, जो योगी सरकार है उनके जो MLA हैं यहाँ के, वो मतलब दुपड़बाई धंधाबाजी करते हैं, ऐसे कि आदमी नाजायज आदमी को जेल भिजवाते हैं, इसी कारण बस। हाँ कार्यशैली यहाँ के विधायक यहाँ का विधायक सही नहीं है, जो यहाँ कटरा क्षेत्र विधानसभा के जो विधायक नहीं सही है। ठीक है, हम खुद सामने खड़ा क्या बताइए नाजायज जैसे के अंदर गवा, जैसे आप पत्रकारिता करत हो तो आपका पुलिस ऐसे ज़बरदस्ती लेके जाए बंद कर दी। हम अठे सामने खड़ा हमें पुलिस ज़बरदस्ती ले जाए बंद करी, कुछ कमी हमारे अंदर हुई तब तो ले जाई। तो ये चीज़ बताओ, बाकी फालतू चीज़ में काहे दिमाग लगाए हो? आपकी नज़र में योगी बाबा? हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? ये सब होगा कुछ नहीं, आगे जो बताया जो सब बहुत है। अखिलेश यादव। हाँ नहीं कहीं देखो। हाँ भगवान करे हो ना सबके साथ ही घटना, लेकिन बिना कमी के कोई जेल गवा नहीं। विपक्ष के नहीं, हम कहते हमारे साथ हैं, कुल चीज़ हमें अच्छा लागत है। कोई पक्ष वाले मिली है, विपक्षों वाले मिली है। केवल सत्यता आपको बताई है कि हाँ सत्य क्या चीज़ है, उस पर आप दिमाग लगाइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाकी आप मानो कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, विधायक तो वही बनी है, विधायक तो जे हाँ विधायक वही बनी है, उससे कोई मतलब ना ही, सब फालतू चीज़ है। बाकी जो विधायक बनी वही विधायक रही हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी वो JP नड्डा जी तय करी हैं कि केका बनावक है, कि योगिक बनावक है, कि इनका बनावक है, कि विभूषण का बनावक है, वो तो पार्टी लेवल का बड़ी बात है। बाकी के अंदर गवा के बहरे है, ऐसे भी मतलब न रखे चाहिए। हाँ बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कौन रहेगा वो कोई बताएगा। रहेंगे बीजेपी के ही या बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। चाचा, माहौल क्या लग रहा है, किसकी होगी सरकार इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है योगी सरकार का। योगी सरकार? हाँ। चांस योगी जी की? हाँ योगी जी का 100%। 100। हाँ लॉक किया जाए? हाँ बिल्कुल। फिर अखिलेश भैया ये जो तैयारियां कर रहे हैं, मायावती जी महासम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन, क्या नाम है आपका? राम सज्जन सिंह। राम सज्जन सिंह। हाँ क्या? राम सज्जन सिंह। राम सज्जन सिंह। हाँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। ये लोग रैलियां जो कर रहे हैं, इनका क्या सब बेकार है। बेकार है? हाँ। जीतेंगे बस योगी बाबा? बस वही। बहुत धन्यवाद आपका। भैया बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसी के विषय में हम जानना चाहेंगे क्या माहौल है? क्या माहौल है? मोदी का। मोदी जी तो केंद्र में है, यहाँ की बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की। योगी जी। मुद्दा क्या होगा इस बार, चुनाव का मुद्दा क्या होगा? वही मंदिर ही होगा 100%। अखिलेश भैया और इनका क्या होगा? मायावती जी, अखिलेश और प्रियंका? कोई नहीं आएंगे। कोई नहीं। योगी जी। क्या भैया ये सही कह रहे हैं? क्या लगता है कौन आएगा इस बार? 2022 चुनाव आने वाला है। नहीं, आने में तो देखा जाता है तो जो है अखिलेश भी हो सकते हैं और मोदी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। अनुमान से क्या लगता है लहर किसकी है? लहर तो अभी तो बराबर ही चल रही है। अच्छा। बस आगे बराबर ही लग रही है।
अब आगे पीछे मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, हर चीज़ देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री के कार्य अच्छे से संभालेगा, कौन अच्छा होगा? कार्य तो जैसे कि देखा जाता है तो भाई अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया है और जो है मोदी जी ने भी अच्छा किया है। जी का हम प्रदेश का बात नहीं कर सकते, प्रदेश में हम योगी जी की बात करेंगे। योगी जी और अखिलेश जी और मायावती जी और प्रियंका गांधी जी की 4 पार्टियों जो बड़ी पार्टियां हैं, इनमें कौन लीड करेगा इस बार? किसकी होगी सरकार? कौन बैठेगा गद्दी पे आपकी नज़र? बस भावना तो अखिलेश यादव की बन रही है। अखिलेश यादव जी। हाँ भैया, भगवाधारी कौन होगा इस बार सरकार में? सरकार में देखो अभी कुछ विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके यहाँ जो विधायक है बावन सिंह, बावन सिंह, इनके कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसकी आए किसका ना आए। नहीं, फिर भी उम्मीद क्या है कि लहर किसकी लग रही है? लहर तो मोदी जी का है। मोदी जी का है। नहीं, प्रदेश में किसकी बात कर रहे हैं? अगर योगी जी योगी जी आ रहे हैं। कुछ तो कहा नहीं जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे आपकी इच्छा क्या है, कौन आए? हमारी इच्छा है, काम तो दोनों कर रहे हैं सही। फिर भी आपकी क्या इच्छा है? थोड़ा तेज बोलिए, डर काहे रहे हैं, घबरा? अरे हम घबरा। कौन आएगा? मोदी जी, वो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। बात करें तो किसकी होगी सरकार? 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसके बारे में आप किसकी होगी सरकार, क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखो भाजपा का लग रहा है। अच्छा, योगी जी फिर से आ रहे हैं? हाँ, योगी जी फिर से आ रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है बावन सिंह, उनके कार्य के बारे में क्या कहेंगे? कुछ काम किया उन्होंने? काम किए हैं, सही काम किए। मतलब मुद्दा क्या है इस बार, उनका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मुद्दा है, सही है मुद्दा, बढ़िया। योगी जी ही आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे। क्या कह रहे भैया सत्ता में? विनोद शुक्ला जीती हैं और कोई न जीती है कटरा से। हाँ, हम लोग विधानसभा के विधायक उधायक न जीते हैं, कुछ नहीं किए हैं। नहीं जीतेंगे? हाँ, हम तो न देवे वोट। हाँ, हम जितावे नहीं जिम्मेदार, हम तुझे दे जाए। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में आपको क्या लगता है कौन बैठेगा इस बार? योगी जी या अखिलेश यादव या मायावती जी या प्रियंका गांधी? आपको क्या लगता है कौन बैठेगा? हुआ कोई बैठे, योगी बैठे हैं। हमें नहीं लागत है, यहाँ की राजनीति जनते नहीं है, अपने कलावा दूसरे। फिर भी मुख्यमंत्री में कार्यकाल किसका अच्छा रहा है? कार्यकाल अखिलेश का अच्छा रहा। अखिलेश का अच्छा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कहाँ का विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी विधानसभा गोंडा है। गोंडा है। फिर भी अभी प्रदेश को देखते हुए देखें, इस बार सरकार किसकी होगी, मुख्यमंत्री के रूप में कौन आएगा? या लगाओ बताइए। हमको तो लग रहा है मिली जुली सरकार आएगी। मिली जुली सरकार मतलब अगर बीजेपी की बात करें तो पूर्ण बहुमत से थी अभी तक। हाँ, अभी तक तो थी। तो अभी क्या आगे को शंका लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन आ सकता है? आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि क्लियर बहुमत किसी की नहीं आएगी। क्लियर बहुमत नहीं आएगी। अभी यहाँ से स्थानीय जो आपके हैं, यहाँ का देखें विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस बार क्या लगता है माहौल आपके यहाँ से? अब वही तो बता रहे हैं ना आपको, वही तो बता रहे हैं। मिलना चाहिए उनको, विनोद शुक्ला को, बीजेपी से तो ही निकलेंगे। उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो मान लो अपने लिए आगे गड्ढा खोद रहे हैं। वो तो निकल जाए सीट धड़ाक से। हाँ, अगर बीजेपी टिकट दे रही तो विनोद शुक्ला जीत जाएंगे चुनाव। हाँ, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो चांस किसके हैं फिर? तब भी वो सीट निकाल लेंगे। तब भी वो सीट निकाल लेंगे। बीजेपी की सीट कैसे निकले? यहाँ तो बीजेपी की सीट नहीं निकल पाएगी। जो बावन सिंह लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जब तो फिर कौन सी पार्टी यहाँ अभी होगी अगर दूसरा? विनोद शुक्ला को टिकट दिया जाए। नहीं, अगर टकराव होता है तब दुबे जी निकाल लेंगे। ये कौन सी पार्टी से दुबे जी? सपा से। सपा से हैं। हाँ। अगर बावन सिंह को टिकट मिला तो सपा निकलेगी। सपा निकलेगी यहाँ से। अगर बावन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, विनोद शुक्ला को मिल जाए तो पूर्ण बहुमत से सीट निकलेगी। कुछ 10-20 हजार से आगे। नहीं, हम नहीं योगी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है भैया? हाँ भैया बताओ, कौन आ रहा है मुख्यमंत्री? सभी आ रहा है, कोई बुरा। हाँ, सबे तो आएगा नहीं, कुर्सियाँ तो एक है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी और योगी से टक्कर कोई ले वाला नहीं है। तो कोई लेने वाला नहीं टक्कर। अब तो जाए प्रचार में आए, प्रचार सरचार चल रहा है। यहाँ के जो विधायक है स्थानीय बावन सिंह जी है ना, हाँ, हाँ, क्या काम हम कुछ कर रहे हैं? अब यह काम ना बताए, चांस सुनने के काम तो हो रहा है, चांस वांस वाले बारे में हम ना बताए भाई। मतलब डाउट है, मतलब विधायक है, 35 साल से विधायकी चल रही है उनकी, वो खराब। हाँ, 5-6 चक्कर विधायक हो चुके हैं, सुने हैं हमने बचपन से याद है। विधायक सामने हो हमारा विधायक नहीं है, 2 चक्कर दुबे जी हुए हैं।
अब यह काम बताया थोड़ा पे कि इस बार भी उन्हीं का चांस है कि कोई टक्कर देने वाला आ गया है। इसके बारे में नहीं कुछ कहेंगे। कोई नहीं सामने उनके आ पाएगा। वही जीते हैं, वही जीतेंगे, वही पक्का 100%। भैया इतना धड़ल्ले बोल रहे, कोई बोल नहीं सकता इनके टक्कर में है क्या? अरे अब की योगी आ ही रहे हैं, क्योंकि नगर परीक्षा भी हो रही है और अधिकतर वैकेंसी भी आ रही है पिछले 5 साल के अंतर्गत के अंदर जितनी भी पहले से तो बेहतर आई हैं। या फिर SSC GD 25,000 वैकेंसी उसने दिया है और हर एक सेंटर पे, हर एक जगह पे उसने नकलहीन परीक्षा भी कराई है। और एक तरह यूपी बोर्ड से भी जो बदनाम था कि नकल नहीं हो रहा, ये हो अभी कार्यकाल इनका अच्छा रहा। हमें ये लग रहा है कि योगी ही हमारे आएंगे। योगी जी आएंगे। धन्यवाद आपका। अखिलेश जी 100%। अखिलेश जी की सरकार। आइए बात करते हैं, थोड़ा अंदर भी बात कर लेते हैं भैया से। अच्छा, माहौल क्या है, किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा इस बार? योगी बाबा की। योगी बाबा। अच्छा, मुद्दा क्या होगा योगी बाबा का इस बार? अगर योगी बाबा ने कहा है महंगाई घटाएंगे और सबको नौकरी भी देंगे। उम्मीद है योगी जी फिर से आ रहा है बहुमत से आ रहा है, पूर्ण बहुमत से आ रहा है। क्या भैया सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। योगी बाबा आ रहे हैं। जी भैया आपका क्या कहना है? योगी मालिक नहीं है, मालिक। अच्छा, मालिक वही है, बात नहीं है। चलिए, हाँ भैया क्या कह रहे हैं आप? योगी बाबा ही आ रहे हैं। चलिए, सब योगी वाले हैं क्या इधर? अखिलेश यादव वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे। हाँ, मोदी जी फिर आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे। यूपी में अखिलेश जी आएंगे। यूपी में अखिलेश जी आएंगे। क्या अखिलेश जी आएंगे? क्या कह रहे हैं आप? साइकिल पंचर है। भैया ये तो कह रहा है साइकिल पंचर है, इसलिए आप क्या कहोगे? साइकिल से बाइसिकल होगी भैया। हाँ, बाइसिकल है। हाँ, पंचर नहीं है, वो चलेगी खूब धुआंधार बिंदास। देख लो हम लोग ठेले पे है ना, ऐसे साइकिल भी चलेगी। और क्या, दूर से बोल रहे, थोड़ा पास आ जाइए। कौन आएगा सरकार में इस बार? यहाँ का कोनो ठिकाना नहीं है। कौन जीतेगा? अब यहाँ का कोनो भविष्य यहाँ है न। फिर भी 2022 में चुनाव आ रहा है। वो तो जखरे माध्यम तिलक लागे बता हो टहक लागी। थोड़ा इधर आ जाइए, सड़क से थोड़ा इधर आ जाइए। हम चल रहे हैं, ठीक है। आपकी नजर में कौन मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा? जो बीत आए वही ठीक। अरे फिर भी कौन अब यहाँ का तो नहीं भरोसा। क्या बात, जान जाएंगे? जानी नहीं है तो हमारे कहाँ है? हमारा खर्चा चले हैं कि हमारे खतरा है? आप बता नहीं रहे हैं, क्या इतना सस्पेंस में रखे हुए हैं? हाँ भैया, भगवादारी आप नाट होंगे और कौन होगा? वो सब नहीं बोल पाएंगे, होंगे वही कंफर्म है बिल्कुल 100%। वो लोग कंफ्यूजन में है। हाँ, कंफ्यूजन में है, बिल्कुल पक्का है, होगा। हाँ, ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।